दरख्त लाता है? कायम रहता है। दरख्त लगा दिया जाता है, जब वो पौधा ही होता है फल लाता है? बालिग फल किस चीज की अलामत है? कि ये दरख्त बालिग हो गया है, ये मैच्योर हो गया है। नेमतें क्या? ये तो बाहरों आई ना, मसीह ने अंदर लातियां इस्तेमाल कर ले। दरख्त है, पौधा बड़ा है, मैं उहदे ते बूटे ला दिया, किनारियां ला दिया, लाइटां ला दिया। इसका ये मतलब नहीं कि वो मैच्योर हो गया है। इसका सिर्फ मतलब ये है वो अट्रैक्टिव है, वो खूबसूरत है। रूहुल कुद्स की नेमतें रूहानी बलूगत का निशान नहीं है। दरख्त की बलूगत का निशान जब वो फल पैदा करता है। जब तुम फल लाओगे, बहुत सा फल लाओगे, तभी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे और मेरे बाप का जलाल ज़ाहिर होगा। नौजवानों, बेटियों, बेटों, फल भी दो तरह के हैं। यहां लिखा हुआ है 15वें बाब में, देखो क्या है, 16वीं आयत में। फिर पढ़े, खड़े होकर पढ़े, आप ही पढ़े, आप अच्छा पढ़ते हैं। 16वीं जी 16वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, हाँ, और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। हाँ, एक फल तो ये, जाकर फल लाओ। ये फल है कि तुम रूहें जीतोगे और तुम्हारा फल कायम रहे। इसके लिए मेहनत चाहिए, इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जाना पड़ेगा। वो फल कायम रहे, वो खत्म ना हो जाए। रूहें जीतो, लेकिन अगर वो बर्बाद हो चुकी है, फल कायम नहीं रहा, वो शागिर्द नहीं बने। एक तो ये फल है कि एक ईमानदार इतना बालिग हो जाए कि बहुत सी फसल काटे और रूहें जीते और उसकी जिंदगी भरपूर हो। कई ईमानदार ने सारी उम्र 1 करोड़ नहीं जीते पाजी भी, तो वजह यही है, मैं ईमानदार इंजा है ना। कहीं मसीह क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। आगे वादा है, क्या लिखा होगा आगे? दुआ की बात है, ताकि 17वीं आयत नहीं, वही पहले 16वीं तो पूरी हो जाए। और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से, हाँ, ताकि मेरे नाम से बाप से जो चाहो मांगो वो तुमको दे। अच्छा, असी ये टोटा तो फड़ लेने जी, कलाम कहता है जो बाप को मंगोगे होता है ना। अरे ये तो मशरूत है, ये मशरूत है कि तुम जाओ, जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे, फिर जो चाहो मांगो बाप से मेरे नाम से, वो तुमको दे दिया जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इसका मतलब है शागिर्दियत के साथ दुआ भी अटैच्ड है, ये अलग थलग नहीं है। दुआओं के जवाब शागिर्द जो फील्ड में हैं, फसल में हैं, बादशाही फैला रहे हैं, खुदा का काम कर रहे हैं, सख्त मेहनत कर रहे हैं, खुदा उनकी दुआओं का भी जवाब देता है। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बैठ जाओ, थक ना जाना, वहां तो खिलौना ही खिलौना है। ओह, मुझे एक नया चैलेंज मिल रहा है, काश हम ये काम करें।
शागिर्दियत जो बात हम कर रहे हैं, कौन है वो शख्स, वो ईमानदार जो भीड़ में नहीं रहता, बल्कि वो अलग हो जाता है, मखसूस हो जाता है और शागिर्द बन जाता है और उसका काम करता है। इसके लिए दोस्तों कीमत देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस है, दुखों का नाम है, ये चैलेंजेस है। आओ पढ़े लूका की इंजील 14 बाब। शागिर्द किस किस्म का शख्स होता है, उसकी कीमत क्या है? भाई हर चीज की कीमत होती है। गिलगित जाओ ना मार्केट है, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਕਹੇ ਬੀਬੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 25,000 रुपये है, हाय हाय नहीं नहीं भाई, हर चीज की कीमत है भाई। फिर 2000 वाला सूट ले लो। शागिर्द, इसकी कीमत वेरी हाई है, ये सॉलिड क्वालिटी का ईमानदार होता है, इसकी हड्डी मुख्तलिफ होती है, इसकी शख्सियत, इसकी पहचान, ये गोल्ड है, ये खास किस्म का शख्स है। क्या कीमत मसीह ने बताई? 14वां बाब 25 आयत। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द। मेरा ख्याल साढ़े नाल भीड़ टुरी जाती होवे तो एक जरा वीडियो बना या ये आजकल का ट्रेंड जे है, फड़ गई जरा ते नाल ही सेंड, जिथे जिथे भी सेंड करनी है, मैंने नहीं पता किथे किथे करनी। मसीह ने भीड़ को देखा तो वो कॉन्शियस हो गया, उसने कहा ये गलत समझे हैं मुझे, फिर गया उनकी तरफ मुखातिब हुआ और कहने लगा तुम भीड़ हो, जब तक कोई अपने बाप, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने खेतों, अपने माल, अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। चलो चले जाओ जिन्हें जाना चाहिए। यीशु मसीह सिर्फ भीड़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो शागिर्द में इंटरेस्टेड है। भीड़ें छोड़ गई उसको, शागिर्द नहीं छोड़े, वो भागे जरूर, मसीह ने फिर उनको पकड़ लिया। 12 लोग थे सिर्फ, लेकिन वो शागिर्दों में बदल गए। मतलब क्या है? हम उनसे क्या दुश्मनी करें? इसका मतलब ये है, किसी ने पूछा, ये तो ग्रेट कमांडमेंट है, एक अरशादे अव्वल भी है। किसी शख्स ने आकर कहा, ऐ खुदावंद, तो रेत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? पहला और बड़ा हुक्म कौन सा है? फर्स्ट कमांडमेंट। यीशु ने जवाब दिया, खुदावंद अपने खुदा से अपनी सारी ताकत, सारी जान, सारी अकल, सारे इरादों, सारी कुव्वत से मोहब्बत रख, हालेलुया, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये कलाम का निचोड़ और ये सबसे पहला, सबसे बड़ा हुक्म है। इसका मतलब ये निकला कि शागिर्द खुदा से अपने पूरे
मोहब्बत से मुआवजा किया जाए तो ये मोहब्बत वो इतनी असीम है कि उसके मुकाबले में ये दुश्मनी नजर आती है। फर्स्ट मी। और फिर क्या लिखा है, जो कोई अपनी स्लीप ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तो में ऐसा कौन है जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले, कीमत, शागिर्द की कीमत। मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब वो चाह ना न्यू डाल ले, जज्बाती फैसला कर ले, तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें, इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है, एलची भेजकर शरायत सुलह की दरखास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा। ना वो जमीन के काम कर रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले। 7 बातें इस हवाले में शागिर्दियत के लिए, नोट कर लीजिए। नंबर 1, हम बात शागिर्द की कर रहे हैं। ग्रेट कमांडमेंट इज टू मेक डिसिपल्स। शागिर्दियत मसीह के साथ शख्सी ताल्लुक का नाम है। नंबर 1, जो मेरी खातिर अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपनी फैमिली, अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, हैव रिलेशनशिप विद मी। शागिर्द का ताल्लुक अपने खुदावंद के साथ गहरा होता है। आमीन। अब वक्त नहीं कि हम जाएं इस डिटेल में कि वो ताल्लुक कैसे रखे। और एक कलाम पढ़ो, ये सफिया चलो, नूरिशमेंट हासिल करो। ये दरिया है, ये रूह कुद्स की कुदरत है, इसमें इल्हाम है, तुम्हारी रूह को, शख्सियत को टच करेगा, तुम ताजा रहोगे। दुआ करो, फेलोशिप में रहो, मसीह से ताल्लुक रखो। पहला काम, शागिर्द कौन है? इट्स अ नेम ऑफ द रिलेशनशिप। आज हमने ये काम भी गलत किया हुआ है। लेट मी कन्फेस। शागिर्द सिर्फ इस तरह नहीं बनते कि हम लेक्चर दे रहे हैं। नो, शागिर्द को साथ रखना पड़ता है। वो देखे भाइयों से बात कैसे होती है, बहरान कैसे हल हो रहे हैं, मेरा उस्ताद ये इन हालात में कैसे काम करता है, ये दुआ कैसे करता है, ये आंसू कैसे बहाता है। वो विजन कैच करे, वो रोशनी पकड़े, वो देखे, वो मुतासर हो, वो इंस्पायर हो, उसे बरकत मिले। खाली लेक्चरों से शागिर्द तैयार नहीं होते। मसीह ने क्या किया? उन्हें नहीं क्या लै भाई 8 तो लैके 2 बजे तक डेली क्लास होगी गलील के पहाड़ पर। क्यों जी ऐसा किया? नो। हाँ, मेरे साथ जिंदगी गुजारो, मुझे देखो, मुझे पढ़ो, मुझसे इंस्पिरेशन पाओ। वो कहने लगे हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, हम किसके पास जाएं? हम तेरे हैं, हम तेरे लिए रिलेशनशिप। ये सानू नहीं पता। पतरस बेचारा माहीगीर था, प्रोफेशनल था, ये उसका पेशा था।
पता नहीं बीवी की कहती होगी, हर किदे आपा तुसी सारा दिन यसू दे नाल फिरदे रहंदे हो, बच्चे मेरे कोल ने, इन्हां दा की करा? चैलेंजेस होंगे, आजमाइशें होगी, टेंशन्स होगी, लेकिन ये मसीह के हो गए थे। ये रिलेशनशिप था। पतरस कहता होगा फलिए लोके कुछ ना पूछ, मैं मसीह का ही हो गया, मैं कश्ती में था, तू मछलियों की बात करती है, मेरी बात करती है। मैंने एक दफे सारी रात मेहनत की, कोई मछली हाथ ना आई। इस शख्स ने मुझे कहा गहरे में छाल डाल, 2 कश्तियां भरपूर हो गई। इसके साथ मेरा रिलेशनशिप हो चुका है, रोटी भी दही भी दे देगा, पानी भी देगा, सारा कुछ ही देगा, इसको नहीं छोड़ सकता। ये शब्द है रिलेशनशिप। जीसस क्राइस्ट टूट गया था एकदम, ये इसका लगाव इतना हो गया था, और वो सच्चाई था। ऐ खुदावंद मैं नहीं तुझे छोड़ सकता। रिलेशनशिप खुदावंद ने गहराई के साथ देखा, उसने कहा मुर्ग के बांध देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर। ना जब 3 दफा इनकार प्रेशर के नीचे, खुदावंद ने इसकी तरफ देखा, पता नहीं उस देखने में क्या था, और लिखा है पतरस सार 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 रोया, हिचकियां लेकर। ये रिश्ता है, ये ताल्लुक है, ये सिर्फ लेक्चर नहीं है। ओह जीसस, व्हाट डिड आई डू? मैंने क्या कर दिया है? मैंने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। सार सार रोया। फिर उसी ने इसको बात किया। रिलेशनशिप। शागिर्दियत क्या है? रिलेशनशिप, ताल्लुक। शागिर्दियत क्या है? जोर से बोलो। मसीह से जिंदा ताल्लुक। ये शागिर्द होते हैं। दूसरी बात, 7 गल्ला ब्रेक ते फिर पूछा सजाद ने मैं बड़ा समझाया, ये भी शागिर्दी नहीं मानता। दूसरी बात, लूका की इंजील में शागिर्दियत सलीब उठाने और मसीह के पीछे चलने का अमल है। हालेलुया। सलीब उठाना। सलीब क्या है? कुर्बानी का नाम है, दुखों का नाम है, परसिक्यूशन में रहने का नाम है, जहां ईगो खुद ही मसलूब हो जाती है। सलीब तमगा नहीं, सलीब 5 स्टार शख्स नहीं, सलीब का रास्ता दुख का रास्ता, कुर्बानी का रास्ता है। यह शागिर्द की पहचान है। आज माहौल बदल रहे हैं। आज शागिर्द मुख्तलिफ किस्म के हैं, स्टार्स की तरह हैं, जिस तरह हॉलीवुड के होते हैं। लेकिन शागिर्द मसीह की सलीब उठाने वाला शख्स और उसकी पैरवी करने वाला शख्स है। सलीब का मतलब है वो शख्स जो कहता रहता है सारी उम्र मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यस टू यू, नो टू दी वर्ल्ड। सलीब उठानी पड़े, दुख उठाने पड़े, अकेला रहना पड़े, परसिक्यूट होना पड़े, इज़ार साली में जाना पड़े, तमस्कर उठाना पड़े, सलीब उठाई हुई है। यस टू दी क्रॉस, नो टू दी वर्ल्ड। हालेलुया। यह शागिर्दियत की कीमत है। तीसरी बात, शागिर्द
शागिर्दियत कीमत अदा करती है, लागत का हिसाब करो। कैन आई डू इट? चौथी बात, शागिर्दियत रूहानी जंग है। एक बादशाह आ रहा है 10,000 फौजी लेकर, क्या तू उससे लड़ सकता है? इट्स अ लड़ाई, तारीकी की फौजों के साथ लड़ाई, बदरूहों से लड़ाई, हालात से लड़ाई, मुखालिफ मसीह की कुव्वतों से लड़ाई, कायम रहना, वफादार रहना, शफात करनी, रूहानी जंग करना, ये शागिर्दियत है। पांचवी बात, शागिर्दियत मसीह की खातिर सब कुछ तर्क कर देने का मुसलसल रवैया है। छठी बात, शागिर्दियत दुनिया में नमक की तरह जिंदा रहने का नाम है। फरसूदा, गली सड़ी, गुनाहगार, गलासत से भरी हुई दुनिया के अंदर जो बर्बाद हो रही है, शागिर्द एक फ्रेश सॉल्ट जो दुनिया को प्रिजर्व करने वाली शख्सियत है, वो एक ग्लोबल शख्स बन जाता है। उसके अंदर टेस्ट है, नमक का मजा। शागिर्द में आसमानी मजा, शागिर्द में आसमानी कुव्वतों का टेस्ट, उसका जायका गुजरे सुपरनैचुरल उस पे। दुनिया देखती है ये शख्स कैसे गुजर गया है, ये कैसा